दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि सोना एक बेहद ही महंगी और दुर्लभ धातु है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी इस धरती पर इतनी अधिक मात्रा में सोना मौजूद है कि यदि हम सारे सोने को निकाल लें और उसे सभी इंसानों में बराबर बराबर बांट दें तो प्रत्येक व्यक्ति के पास करीब 4 किलो बिल्कुल शुद्ध सोना मौजूद होगा। यानी धरती का हर शख्स रातों रात करोड़पति बन जाएगा। यदि आपके घर में 5 व्यक्ति रहते हैं तो आपके हिस्से में 20 किलोग्राम सोना आएगा। अब इसके 2 ही परिणाम हो सकते हैं, या तो आप बेहद अमीर होंगे या फिर प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होने की वजह से सोने की कीमत ही इतनी गिर जाएगी कि उसे कबाड़े भी खरीदने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन सवाल ये है कि यदि हमारी धरती पर इतना अधिक सोना है तो हम उसे निकालते क्यों नहीं। दरअसल उस सोने के खजाने को निकालने की कोई तकनीक ही हमारे पास नहीं है, क्योंकि सोने का ये विशाल खजाना किसी ताले चाबी में बंद नहीं है, बल्कि समुद्र के पानी में ऐसे घुला हुआ है जैसे दूध में चीनी। हालांकि सोना कोई घुलनशील पदार्थ नहीं है, इसलिए समुद्री पानी में इसका पूर्ण विलय नहीं हुआ, बल्कि सोना यहाँ नैनो पार्टिकल्स के रूप में मौजूद है। करोड़ों वर्षों से नदियों का पानी पहाड़ों और चट्टानों से टकराकर गुजरता रहा है, जिससे घर्षण के कारण चट्टानों में मौजूद सोने के अति सूक्ष्म कण, जो नंगी आंखों से भी नहीं देखे जा सकते, पानी के साथ बहकर समुद्र में पहुंचते रहे हैं और ये कण वहां पानी के साथ तैरते रहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इस प्रक्रिया को कोलाइडल सस्पेंशन कहा जाता है, जिसका कोई तोड़ हमारे पास नहीं है। वहीं यदि हम समुद्र में घुले सोने को अलग करने की कोई छलनी भी बना ले तो भला इन अथाह सागरों के पानी को उस छलनी से कैसे गुजारा जा सकता है। जाहिर है ये कार्य वैसे ही नामुमकिन है जैसे किसी हाथी को गोद में बैठाकर उसे लुंगी पहनाना नामुमकिन होता है। हालांकि समुद्र में अनेकों सोने के खजाने भी छुपे हुए हैं। इतिहास गवाह है कि पिछले हजारों सालों में न जाने कितने जहाज जो सोने चांदी और बेशकीमती हीरो से लदे थे समुद्री तूफानों का शिकार होकर डूब गए। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार आज भी समुद्र के नीचे करीब 30 लाख जहाजों के मलबे दफन हैं। इनमें स्पेनिश जहाज सेंट जोस जैसे नाम भी शामिल है, जिसके मलबे में करीब 17 अरब डॉलर यानी 1.5 लाख करोड़ भारतीय रुपयों के बराबर हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। और इस खजाने को अनेकों बार निकालने की कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन इस मामले में काफ़ी बड़े विवाद रहे हैं। चूंकि स्पेन, कोलंबिया और अमेरिकी कंपनियां इस खजाने पर अपना अपना हक जता रहे थे, इसलिए ये मामला दशकों से अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में फंसा हुआ है। जब तक मालिकाना हक तय नहीं होता, कोई भी सेंट जोस जहाज के इस खजाने को कानूनी तौर पर हाथ नहीं लगा सकता। इसके अतिरिक्त सेंट जोस जहाज का मलबा समुद्र में लगभग 2000 फीट की अत्यधिक गहराई पर है, जहां इंसानों का जाना तो करीब करीब नामुमकिन है। इसलिए खोजी कंपनियां रोबोट्स के जरिए इस खजाने तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। देखते हैं उन्हें कब सफलता मिलती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि नदियां और झीलें सिर्फ ज़मीन पर होती है तो गहरे समुद्र की ये हकीकत आपको चकित कर देगी। दरअसल इस गहरे नीले पानी के हजारों फीट नीचे वैज्ञानिकों ने ऐसी झीलें और नदियां खोजी हैं जिनके अपने खुद के किनारे भी होते हैं और अपनी ही लहरें भी। इन झील और नदियों को ब्राइन पूल्स कहा जाता है और इनका निर्माण तब होता है जब समुद्र की तलहटी में मौजूद नमक की मोटी परतें पानी में घुल जाती हैं। इस घुलनशीलता के कारण वो पानी आसपास के समुद्री पानी से 5 से 7 गुना ज़्यादा खारा और भारी हो जाता है, जिस कारण ये भारी पानी समुद्र के भीतर ही गड्ढों में जमा होकर एक अदृश्य झील बना लेता है। झील में एक स्थान पर टिके पानी का घनत्व इतना ज़्यादा होता है कि समुद्र में उतरी एक पनडुब्बी भी इस तरह की झील के ऊपर नाव की तरह तैर सकती है। हालांकि ये झीलें जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही घातक भी है। इनमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होती और नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि जो भी जीव इन झीलों के भीतर जाने की भूल करता है वो पल भर में गलते हुए ममी बन जाता है। यानी समुद्री झील अथाह सागर के भीतर छुपे हुए मौत के वो कुंड है जो हमें याद दिलाते हैं कि इस दुनिया के भीतर भी एक दूसरी दुनिया बसी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि समुद्र के पानी के भीतर झरने भी गिरते हैं। सबसे बड़ा समुद्री झरना, जिसका नाम डेनमार्क स्ट्रेट कैटरेक्ट है, के गिरने की ऊंचाई दुनिया के सबसे ऊंचे माने जाने वाले एंजल फॉल्स से भी 3 गुना अधिक है और इसका बहाव भी अमेजोन नदी से 2000 गुना तेज बना हुआ है। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच नीले पानी की परतों के नीचे जब उत्तर की ओर से बहता आया आर्कटिक का जमा देने वाला भारी और ठंडा पानी अंटार्कटिक के हल्के गर्म पानी से टकराता है तो घनत्व के अंतर के कारण वो पानी सीधे समुद्र की तलहटी में एक पर्लकारी झरने की तरह गिरना शुरू हो जाता है। 11,500 फीट की गहराई तक गिरता हुआ यह डेनमार्क स्ट्रेट कैटरेक्ट झरना विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल कहा जाना चाहिए, जो ऊपर से दिखने पर बिल्कुल शांत दिखता है, लेकिन गहराई में ये समुद्र की धड़कन को चलाता है, क्योंकि इस तेज गिरते झरने की
वजह से समुद्र में तीव्र हलचल पैदा होती है, जो कि गर्म पानी को ठंडे इलाकों की ओर और ठंडे पानी को गर्म इलाकों की ओर धकेलती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि यदि डेनमार्क स्ट्रेट कैटरैक्ट धीमा पड़ जाए तो विश्व भर में बहुत तेजी से जलवायु परिवर्तन होगा। यूरोप के देश मारे ठंड के जम जाएंगे और पृथ्वी के मध्य में स्थित देश भयंकर गर्मी एवं बारिश का सामना करने को मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, सदियों तक समुद्रों में मछली पकड़ने वाले मछुआरे एक अनोखी कहानी सुनाते आए हैं, जिनके अनुसार कभी कभार किसी एक स्थान पर समुद्र का पानी अचानक से सफ़ेद हो जाता है। इतना सफ़ेद कि यह पानी रात्रि के अंधकार में भी सफ़ेद रोशनी लिए जगमगाने लगता है। वैज्ञानिक इस तरह की घटना को केवल काल्पनिक मानते थे, लेकिन अब आधुनिक उपग्रहों से हमें ज्ञात हुआ है कि इस तरह के दावे कल्पनाएं नहीं अपितु सत्य है। ऐसी घटनाओं को मिल्की सी इफेक्ट कहा गया है, जो करोड़ों बायोलुमिनिसेंट बैक्टीरियाओं के एक साथ चमकने से घटित होती है। एक बार में यह चमक 15,000 वर्ग किलोमीटर तक फैल सकती है, यानी ये दिल्ली जैसे बड़े शहर से भी 10 गुना अधिक बड़े इलाके में मौजूद रहती है, जो वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। असल में समुद्र में करोड़ों ऐसे जीव और बैक्टीरिया निवास करते हैं जो जुगनू की भांति चमक सकते हैं, और महासागर के पानी को सफ़ेद कर देने वाली इस घटना के पीछे ऐसे ही जीव जिम्मेदार हैं। लेकिन इस शानदार सफ़ेद रोशनी के नीचे समुद्र के अंधेरे फर्श पर एक और विशाल रहस्य छुपा है, जो है पृथ्वी की सबसे विशाल पर्वतमाला। सामान्यतः हम हिमालय और एंडीज को दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं मानते हैं, पर असलियत में दुनिया की सबसे विशाल पर्वतमाला मिड ओशियनिक रेंज है। 65,000 किलोमीटर लंबी पहाड़ों की एक कतार किसी धागे की तरह पूरी पृथ्वी को घेरे हुए है। इसके सामने हिमालय भी सूक्ष्म नजर आता है, और ये कहा जाता है कि समुद्री श्रृंखला में धरती के सबसे गहरे राज दफन हैं, क्योंकि ये उन समुद्री राक्षसों का निवास स्थान माना जाता है जिन्हें विज्ञान की भाषा में डीप सी जाइंटिज्म कहते हैं। यहाँ के जीव अपने सामान्य आकार से इतने अधिक बड़े हो जाते हैं कि देखकर रूह कांप जाए। उदाहरण के लिए, जहाँ सतह पर केकड़े छोटे होते हैं, वहीं असीम समुद्री पर्वतों की गहराइयों में इन केकड़ों का फैलाव 12 फीट तक हो जाता है। यहाँ कोलोसल स्क्विड जैसे शिकारी भी घूमते हैं, जो एक पूरी बस जितने बड़े होते हैं, और उनकी सिर्फ आंख ही किसी फुटबॉल के आकार की होती है। आखिर ये जीव इतने विशाल क्यों हो जाते हैं, इसका कोई पक्का जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन माना जाता है कि अधिक गहराई में रहने के कारण जहां हड्डियां जमा देने वाली कड़कड़ाती ठंड के साथ साथ भोजन की भी भारी कमी होती है, में ऊर्जा बचाने के लिए ये जीव बहुत धीमी गति से लगातार बढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे बेहद विशाल आकार के हो जाते हैं। इन गहराइयों से वर्ष 1997 में एक ऐसी रहस्यमयी आवाज़ भी सुनी गई थी, जिसे बाद में द ब्लूप नाम से जाना गया। ये आवाज़ इतनी शक्तिशाली थी कि इसे 5,000 किलोमीटर की दूरी पर लगे हाइड्रोफोन्स में भी साफ तौर पर रिकॉर्ड किया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस किसी भी जीव की ये आवाज़ थी, वो जीव ब्लू व्हेल से भी कम 10 गुना बड़ा होना चाहिए। हालांकि हम आज तक ऐसे किसी जीव को देख नहीं पाए हैं, लेकिन भविष्य में क्या पता उस दैत्य के भी दर्शन हो जाएं। दोस्तों, आज के दौर में जब हम एक क्लिक पर दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब हवा में उड़ रहे सैटेलाइट्स का कमाल है, लेकिन हकीकत इससे कहीं अधिक चौंकाने वाली है। सच तो यह है कि पूरी दुनिया का 99% इंटरनेट डाटा आसमान से नहीं, बल्कि समुद्र की अथाह गहराइयों में बिछी हुई मोटी केबल्स के जरिए एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक सफ़र करता है। इन्हें सबमरीन कम्युनिकेशंस केबल कहा जाता है। ये केबल्स हजारों मील लंबी होती हैं और किसी विशाल मकड़ी के जाल की तरह पूरी पृथ्वी के महासागरों की तलहटी में फैली हुई हैं। फाइबर ऑप्टिक्स की इन महीन तारों के भीतर डाटा प्रकाश की गति से दौड़ता है। ये समुद्र का वो अदृश्य नेटवर्क है जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को आपस में जोड़कर रखता है। अगर ये केबल्स न हो तो आधुनिक सभ्यता एक झटके में ही थम जाएगी, क्योंकि हमारा हर ईमेल, हर बैंक ट्रांजैक्शन और हर यूट्यूब वीडियो इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के इस विशाल नेटवर्क को एक शार्क मछली ही ठप कर सकती है। अनेकों बार ये देखा गया है कि गहरे समुद्र में रहने वाली शार्क हमारी इन फाइबर केबल्स को काटने की कोशिश करती है। माना जाता है कि इन केबल से निकलने वाले विद्युत चुंबकीय संकेत शार्क को किसी छोटे शिकार का भ्रम देते हैं और वे अपने नुकीले दांतों से केबल्स पर हमला कर देती है। जरा सोचें, अगर किसी दिन समुद्र के नीचे कोई बड़ा भूकंप आ जाए या ये शिकारी शार्क इन केबल्स को भारी नुकसान पहुंचा दे, तो पूरी दुनिया का फेसबुक, गूगल और यूट्यूब एक पल में ही ब्लैकआउट हो जाएगा। ये सोचना कितना अजीब है कि हमारा पूरा आधुनिक जीवन उन तारों पर टिका है जो तारे महासागर के अंधेरों में शार्क और समुद्री हलचल के रहमो करम पर निर्भर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।